बसंत पंचमी पर्व पाप दोष मुक्ति, विद्या, ज्ञान और ललित कलाओं में दक्षता प्राप्ति के लिए। बसंत पंचमी का महात्म्य आइए जानते हैं। यह दिन ऋतुराज बसंत के आगमन का प्रथम दिन माना जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में बसंत को ऋतुराज अर्थात सब ऋतुओं का राजा माना गया है। बसंत पंचमी बसंत ऋतु का एक प्रमुख त्योहार है। इस प्रकार बसंत पंचमी का त्योहार मानव मात्र के हृदय को आनंदित और खुशी का प्रतीक कहा जाता है। बसंत ऋतु में जहाँ प्रकृति का सौंदर्य निखर उठता है, वहीं उसकी अनुपम छटा देखते ही बनती है। यह पर्व उत्तरी भारत तथा पश्चिम बंगाल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। होली का आरंभ भी बसंत पंचमी से ही होता है, क्योंकि इस दिन प्रथम बार गुलाल उड़ाई जाती है। उत्तर प्रदेश में इसी दिन से फाग उड़ाना आरंभ करते हैं, जिसका अंत फाल्गुन की पूर्णिमा को होता है। भगवान श्री कृष्ण इस त्योहार के अधिदेवता हैं, इसलिए ब्रज प्रदेश में राधा तथा कृष्ण का आनंद विनोद बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन किसान अपने नए अन्न में घी गुड़ मिलाकर अग्नि तथा पितरों को तर्पण करते हैं। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन देवी सरस्वती पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था। इसीलिए विद्यार्थी तथा शिक्षा प्रेमियों के लिए यह मां सरस्वती के पूजन का महान पर्व है। चरक संहिता में लिखा है कि इस ऋतु में स्त्री रमण तथा वन विहार करना चाहिए। कामदेव बसंत के अनन्य सहचर हैं, अतएव कामदेव और रति की भी इस तिथि को पूजा करने का विधान है। पूजन विधि विधान। यह त्योहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन नित्य के नैमित्तिक कार्य करके शरीर पर तेल से मालिश करें। फिर स्नान के बाद आभूषण धारण कर पीले वस्त्र पहने। ब्राह्मणों को पीले चावल पीले वस्त्र दान करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु भगवान के पूजन का महात्म्य बताया गया है और ज्ञान की देवी सरस्वती के पूजन का विशेष विधान है। सरस्वती पूजन के पश्चात शिशुओं को तिलक लगाकर अक्षर ज्ञान प्रारंभ कराने की भी प्रथा है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। पौराणिक संदर्भ में कहा गया है। इसका उल्लेख ब्रह्मवर्त पुराण में इस प्रकार आया है। जब प्रजापति ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की आज्ञा से सृष्टि की रचना की, तो वे उसे देखने के लिए निकले। उन्होंने सर्वत्र उदासी देखी। सारा वातावरण उन्हें ऐसा दिखा जैसे किसी के पास वाणी की ही न हो। सुनसान सन्नाटा उदासी भरा वातावरण देखकर उन्होंने इसे दूर करने के लिए अपने कमंडल के चारों तरफ जल छिड़का। जल कणों के वृक्षों पर पड़ने से वृक्षों से एक ऐसी देवी प्रकट हुई जिसके 4 हाथ थे। उनमें से 2 हाथों में वह वीणा पकड़े हुई थी तथा उसके शेष 2 हाथों में, एक में पुस्तक और दूसरे में माला थी। संसार की मूकता और उदासी भरे वातावरण को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने इस देवी से वीणा बजाने को कहा। वीणा के मधुर स्वरनाद से जीवों को वाणी वाक शक्ति मिल गई। सप्तविधि स्वरों का ज्ञान प्रदान करने के कारण इनका नाम सरस्वती पड़ा। वीणा वादिनी सरस्वती संगीत में आह्लादित जीवन जीने की प्रेरणा है। वह विद्या, संगीत, बुद्धि की देवी मानी गई हैं।
जिनकी पूजा आराधना में मानव कल्याण का समग्र जीवन दर्शन निहित है। इसीलिए बसंत पंचमी को इनका विधि विधान से पूजन करने का नियम बनाया गया है। या कुंदेन्दु तुषारि हारि धवला, या शुभ्रवस्त्रावता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा।